सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप राम नाम की वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज दोहा नंबर 19 की पहली चौपाई में लिखते हैं कि बंदाऊ नाम राम रघुबर के, हेतु किसानु भानु हिम कर के। बंदाऊ नाम राम रघुबर को, और हेतु किसानु भान हिम कर को। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राम नाम वंदना प्रकरण यहाँ से उठा करके कवि ने प्रथम नाम की वंदना किया। आगे 9 दोहों में नाम के स्वरूप, अंक और फल कहेंगे। इसलिए इस प्रथम दोहे के प्रथम चौपाई में यही बताया कि इससे तीनों को कह करके फिर 8 दोहों में इनको विस्तार पूर्वक कहेंगे। कहते हैं हेत किसान भान हिमकर को। हेत के प्रधान 2 अर्थ हैं, एक तो कारण जिसको आदि कारण, और दूसरा बीज। हेतुर्न कारणम बीजम निदानम त्वादि कारणम, अमरकोश का श्लोक। मानस परिचार के अनुसार जो है महाराज भूत कारण और बीज कारण, विशेष कारण और सामान्य कारण, एक 4 भेद हैं। कारण 2 भेद निमित्त और उपादान भी हैं, जैसे कुम्हार निमित्त है और मिट्टी के बर्तनों का उपादान कारण जो है मिट्टी। क्यों मिट्टी स्वयं कार्य रूप में परिणत हो जाती है, और इसके अतिरिक्त साधारण व सहायक कारण भी कोई मानते हैं, जैसे कुम्हार है, चाक है, डंडा है, जल है। ये राम नाम को अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के हित कह करके जनाया है कि इन तीनों के कारण श्री राम नाम हैं, और ये तीनों के कार्य भी राम नाम है। प्रथम चरण में महाराज श्री राम नाम की वंदना करके उत्तरार्ध में इसका महामंत्र का अर्थ बता रहे हैं कि राम नाम जो महामंत्र है, राम नाम, राम जो महामंत्र है, इसका कारण बता रहे हैं कि महाराज महामंत्र का अर्थ बता रहे हैं हेत किसान भान। यानी राम नाम का अर्थ व गुण है। श्री राम नाम को किसानु आदि हेत कह करके जनाया कि अग्नि, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों तेजस्वी हैं। संसार में परम ज्योतिमान ये 3 ही हैं, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। इनके हेत जो है श्री राम नाम है, अर्थात राम नाम के तेज से ही अग्नि में दाहकता है, सूर्य में महाराज प्रकाश ऊष्मा है, और चंद्रमा में प्रकाश और जो है शीतलता है। ये नाम के अक्षरों से बता रहे हैं कि महाराज श्रुतियों में बताया है कि इन्होंने तेज पाया है। संपूर्ण नाम का तेज जो है किसी में नहीं, केवल राम नाम में। श्रुतियों में कहा पक्षतः परो दिए ज्योति दीप्यते, विश्वतः पिष्टेत सर्वतः पिष्टस्तोत में तु पुत्मेषु लोकेस्विदं वा बतद्यादि यस्मिन्नतः पुरुषे ज्योतिः। अर्थात लोक परलोक उभय विभूति में जो कुछ भी ज्योति है, कहीं भी जो भी ज्योतिषमान हैं, उन सबकी ज्योति के कारण भगवान श्री राम हैं। और इस उपाय में इसका हेतु कह करके नाम को बताया है। सबकर परम प्रकाशक जो ही कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, राम नाम से इनकी उत्पत्ति है।
चंद्रमा जो है मन कहते हैं चंद्रमा मनसो जातक, कहते हैं चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्यो अजायत मुखादग्निश्चाग्निश्च मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणद्वायुर्जायतः। यजुर्वेद के पुरुष सूक्त का मंत्र है। महाराज नयन दिवाकर कच घनमाला और अहंकार शिव बुद्धि यजमन सश्चित महान। नाम नामी में अभेद व तत्कारण से विचारे प्रमाण है। बीज कारण कहने का भाव है कि राम नाम के तीनों अक्षर र अ और म एक क्रमशः महाराज जो है अग्नि बीज, सूर्य बीज और चंद्र बीज बीजाक्षर। र जो है अग्नि बीज है, अ जो है भानु बीज है और म जो है चंद्र बीज है। रकारो अनल बीजम सात सर्वबणवादयः कित्वा मनोबलम सर्व भस्म कर्म शुभाशुभम। अकारो भानु बीजम स्वादेद शास्त्र प्रकाशकम नारायणत्येव यदि त्वाम या विद्या हृदये तमः। मकारश्चंद्र बीजश्च पीयूष परिपूर्णकम तीतापम हरते नित्यम शीतलम करोति च। महारामायण का श्लोक है। अर्थात जो है अग्नि बीज है, अग्नि बीज है। जैसे अग्नि शुभाशुभ वस्तुओं को जला करके भस्म कर देता है और कुल वस्तुओं का मल तथा दोष जला करके उसको शुद्ध कर देता है, वैसे ही र के उच्चारण से महाराज र के उच्चारण से दो कार्य कहे गए। एक यह है कि उसके उच्चारण से शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, जिसका फल स्वर्ग नरक का अभाव है। दूसरे यह है कि मन के मल जो विषय वासनाएं हैं उनका नाश हो जाता है, स्वस्वरूप दिखाई पड़ने लग जाता है। यहाँ कार्य से कारण में विशेषता दिखाई है। अग्नि से जो कार्य नहीं हो सकता वह भी उसके बीज से हो सकता है। आ जो है भान बीज, वेद शास्त्रों का कारक। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ऐसे हृदय में मोह आज जो अविद्यातम है वह महाराज नाश होकर के ज्ञान का प्रकाश होता है। म जो है चंद्र बीज है, अमृत से परिपूर्ण है। जैसे चंद्रमा सरदाता फलता है, शीतल करता है, वैसे ही म से भक्ति उत्पन्न होती है जिससे तिताब दूर होते हैं। हृदय में शीतलता रूपी जो है महाराज जो है ठंडक आती। और कह रहे हैं कि जो है महाराज जो है शीतलता आता रूपी तृप्ति प्राप्त होती। जो गुण इस श्लोक में कहे गए हैं उनसे यह सारांश निकलता कि र अ म क्रमशः वैराग, ज्ञान और भक्ति उत्पादक। महाराज र जो है वैराग्य है और जो है अ जो है ज्ञान और जो है म जो है भक्ति। प्रमाण है रकार हेतुर्वैराग्यम परमं यच्च कथ्यते। रकार हेतुं वैराग्यम परमं यच्च कथ्यते। अकारो सज्ञान हेतुश्च मकारा भक्त हेतुकम। महारामायण का श्लोक है। इस चौपाई का तात्पर्य जो है मनोमल तथा शुभाशुभ कर्मों का भस्म हो जाना, वैराग्य होना, वेद शास्त्र में प्रवेश, अज्ञान का नाश, ज्ञान की प्राप्ति, भक्ति तथा तिताप शांति, ये सब श्री राम नाम से ही प्राप्त हो जाता है। अतः इन वस्तुओं की चाह रखने वालों को श्री राम नाम का जप करना चाहिए। श्रीमद् गोस्वामी जी ने राम नाम में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा की क्रियाओं और गुणों का लक्ष्य इस ग्रंथ में भी दिखाया है। अग्नि का गुण है जासु नाम पावक अघुतूला। भगवान का नाम ही महाराज अग्नि। और जो है पाप जो हैं कैसे हैं, कहने लगे महाराज रूई तूला। सूर्य का गुण जो है जास नाम भ्रम तिमिर पतंगा। चंद्रमा का गुण है राका रजनी भगसम नाम नाम तौसम। यानी अग्नि का प्रकाश दोनों संध्याओं में, सूर्य का प्रकाश दिन में, चंद्रमा का प्रकाश रात में होता है, एक एक अक्षर के प्रताप से। और राम नाम का प्रकाश सदा रहता है महाराज, एक एक अक्षर प्रकाश से महाराज। एक अक्षर से तो दोनों संध्याओं में सूर्य का जो है दिखाई पड़ता है, और एक प्रकाश से पूरे दिन में दिखाई पड़ता है, एक प्रकाश से रात में दिखाई पड़ता है चंद्रमा से।
ये राम नाम का प्रकाश जो है, लेकिन ये राम नाम जो है इसका प्रकाश बना दिन को भी, सुबह को भी, रात को भी, शाम को भी, सब जगह हमेशा रहता है। भाव एक तीनों बीजों से जनाया कि महाराज यह निष्कर्ष निकला कि राम नाम के एक अक्षर भी इन तीनों से विशेष हैं, तब पूरे राम नाम की महिमा क्या कही जाए। पुनः ये तीनों केवल सांसारिक सुख देते हैं। राम नाम के वर्ण इहलोक और परलोक दोनों बना देते हैं। वैराग, ज्ञान और भक्ति देने की शक्ति कार्य में नहीं, राम नाम में। पर एक भाव यह भी लिखा कि राम नाम अग्नि आदि जो है तीनों का कारण है, मूल है, और जिह्वा पर इन्हीं नामों का निवास रहना चाहिए। कह जिह्वा मूले स्थितो देव सर्वतेजो मयो नलः तद्रग भास्करश्चातल तालु मध्य प्रतिष्ठित है। योगी याज्ञवल्क्य जी लगते हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज योगीराज है। वो लिखते हैं कि जिह्वा से इन तीनों के वर्णात्मक श्री राम नाम के जपने से अपने अपने मूल की प्रकाश प्राप्ति से अग्नि, सूर्य और चंद्रमा द्वारा होने वाले उपर्युक्त वैराग, ज्ञान और भक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है, तथा वैराग द्वारा अंतःकरण शुद्धि से कर्म दोष, ज्ञान द्वारा गुणातीत होने से गुण दोष और भक्ति के द्वारा काल दोष निवृत्त हो जाता है। महाराज इस प्रकार से क्या सामान्य अग्नि और सूर्य चंद्रमा के द्वारा वैराग, ज्ञान और भक्ति हो सकता है? कह रहे रकार हेतु वैराग्यम के आधार पर यह कहा जा रहा है कि उनके अनुसार तो म ही वैराग्य के उत्पादक हैं, न कि अग्नि आदि। यदि अग्नि आदि वैराग के कारण नहीं है तो और कुछ इसके आधार पर लिखा गया वह विचारणीय ही है। महाराज याज्ञवल्क्य जी के वचन के आधार पर एक भाव यह भी हो सकता है कि जिह्वा पर जब इन देवताओं की स्थिति है, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि की, तो अन्य नामों की अपेक्षा ये तीनों देवता अपने बीज रूप इस नाम से उच्चारण में अवश्य प्राप्त सहायता करेंगे। तो कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी की नाम की 2-3 पुस्तकें हमारे सामने देखें। महाराज जो है नाम वंदना की बहुत सारी पुस्तकें आई। राम नाम को बीज कारण कहने पर शंका ये हो सकती जैसे बीज वृक्ष को उत्पन्न करके वृक्ष में लीन हो जाता है। मूसा करनी बूटी आदि तांबे सोना करके उसमें लीन हो जाती है। मिट्टी घट बना करके तद्रूप हो जाती है। बीज अलग सत्ता नहीं रह जाती, वह कार्य में लीन हो जाता है। इसी तरह र में किसान आदि को उत्पन्न करके उसी में लीन हो गए, तब राम नाम की वंदना कैसे होगी? तो उसकी अलग से सत्ता ही नहीं रह गई। वंदना तो अब होनी चाहिए किसान भान हिमकर की। तो इसका समाधान यह है, कारण 2 प्रकार का, एक विशेष, दूसरा सामान्य। सामान्य कारण कार्य में लीन हो जाता है, जैसे बीज जो है महाराज वृक्ष को उत्पन्न करके लीन हो जाता है उसी बीज में। विशेष कारण अनेक कार्य उत्पन्न करके भी अपने कार्यों से सर्वथा अलग, पूर्ण, ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे पारस है, लोहे में चला गया, सोना बना दिया, लेकिन फिर भी पारस बना रहेगा। अनेक कार्य करने के बाद भी महाराज जो है सामान्य कारण में भी वो महाराज पारस बना रहा, और अनेक लोहों को सोना बना करके भी ज्यों का त्यों बना रहता है। माता पिता अनेकों संतानें उत्पन्न करके उनसे सर्वथा पृथक रहते हैं। माता पिता ने कई संतानें उत्पन्न की, लेकिन उन संतानों से अलग रहते हैं, विलीन नहीं हुए उनमें, ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जैसे जो महाराज सोना जो है कई गहने बना करके उत्पन्न कर देगा, लेकिन वो सोना ही रहेगा। इसी प्रकार श्री राम नाम विशेष कारण है अनेकों अग्नि, सूर्य, चंद्रमा आदि की क्या अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने के करके भी स्वयं ज्यों के त्यों पूर्ण और सर्वथा बने रहते हैं। कारण के 2 भेद हैं, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। श्री राम नाम जो है निमित्त कारण है, जैसे कुम्हार मृत्तिका के अनेक पात्र बना करके उनसे अलग रहता है, उसकी सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है, वैसे ही राम नाम को आप समझिए। भूत कारण कहने का भाव यह है कि राम नाम के अक्षर र जो किसान आदि के बीज अक्षर हैं, यदि उनमें से निकाल डाले जाएं तो निरर्थक हो जाएंगे। आप किसानों में से र निकाल दीजिए, जो बीज रूप से उसके भीतर है, तो भानु में अकार निकाल दीजिए, हिमकर में से मकार निकाल दीजिए, तो किसानों की जगह भानु हो जाएगा, हिकर हो जाएगा। महाराज भानु की जगह हिकर हो जाएगा। भाव्यक जैसे र आमे के बिना किसानों आदि का शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता,
ऐसे ही र के बिना अग्नि में दाहक शक्ति, अ के बिना भानु में प्रकाश की शक्ति और म के बिना जो है हिमकर में त्रितापहरण की शक्ति नहीं रह जाती। ये तीनों शक्ति राम नाम से ही। श्री राम नाम को संसार के परम तेजस्वी, परम हितकारी आदि तीनों वस्तुओं का कारण कह करके नाम की शक्ति और महत तत्व को महाराज परिचय दिया है कि राम नाम कितना महान है। राम नाम से महाराज कार्य के कारण द्वारा कारण गुण दिखाया। तीनों कार्यों का बल कैसा है वो सुनिए। अग्नि का बल ऐसा है, काह न पावक जार सक, किसको जला नहीं सकता। सूर्य का बल है कि महाराज चाहे कैसा भी अंधेरा, सूर्य आ गया तो अंधेरा चला जाएगा। चंद्रमा का बल है कि महाराज चाहे कितनी भी गर्मी हो, जब चंद्रमा निकलेगा तो कुछ न कुछ ठंडक आपके पास आ जाएगी। इस प्रकार से महाराज अग्नि आप तीनों जगत का पोषण करते हैं। अग्नि भोजन को पकाता है, जठराग्नि बन करके भोजन को पचा करके शरीर को पुष्ट करता है, शीत से बचाता है, यज्ञ आदि द्वारा देवों का पालन करता है। और सूर्य जो है तम निवारण है, द्वारा संसार की रक्षा करता है, प्रकाश फैलाता है, कर्म करने की शिक्षा देता है, कर्म कांड का मात्र की रक्षा, जल शोषण एवं मेघों द्वारा संसार को जल दे करके उत्पन्न अन्न औषधि उपजा करके महाराज ये जो है प्राणी मात्र का पोषण करता है, अनेक रोगों का नाश करता है। और चंद्रमा जो है अमीमय किरणों से औषधियों आदि को पुष्ट करता है, काम के योग्य बनाता है, सरदाता फरता है। सूर्य और चंद्र के बिना जगत का पोषण असंभव है। महाराज इसलिए कहते हैं जग हित हेत विमल विद पोषण। जब कार्य में ऐसे गुण हैं कि बिना उनके सृष्टि में जीवन असंभव है, तो फिर कारण प्रताप न जाने कितना होगा। इनका कारण कर करके राम नाम से सूर्य से अनंत गुना तेजस्वी, चंद्रमा से अनंत गुना अमृत श्रावी और तापहारक, और अग्नि से सहस्त्र गुना महाराज अत्यंत सुलभ जलाया। भाव यह है, सूचित किया कि किसान आदि तीनों का व्रत, तीनों की उपासना एक साथ ही केवल राम नाम की उपासना हो सकती है। अग्नि की उपासना, सूर्य की उपासना और चंद्रमा की उपासना, तीनों केवल राम नाम से, नाम उच्चारण से ही जो है इन सबों की सेवा पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें लग जाना बहुत उचित है। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा जो है आप कल सुनेंगे। राम नाम की इतना बड़ा विशेषण देकर के वंदना करने में क्या हेतु है, इसका उत्तर जो है आप सुनेंगे कल। और कल आप दूसरी चौपाई पर भी विचार करेंगे। अभी प्रथम चौपाई का शेष कुछ रह गया है, दोहा नंबर 19 की, और अगले दिन आप इसकी चर्चा सुनेंगे, या हम इसको पूरा ही कर देते हैं। गोस्वामी जी तुरंत शुद्धि चाहते हैं, पर शुद्धि न तो ज्ञान वैराग्य योग और न भक्ति से हो सकती, और बिना शुद्धि के रामचरित गान करना असंभव है। तब उन्होंने विचार किया कि राम नाम के कार्य अग्नि आदि में जब इतने गुण हैं, तब स्वयं राम नाम में जाने कितना गुण महत्व होगा। इसलिए राम नाम हमारे शुभाशुभ कर्मों को जला करके हमारे मन को मति जो महाराज रामचरित में गाने योग तुरंत बना देगा, यह सोच करके उन्होंने राम नाम की वंदना किया। और इस पर यह भी शंका होती कि महाराज यह काम तो रस से ही हो जाता, अम की वंदना का प्रयोजन क्या रह गया। उन्होंने रस से शुभाशुभ कर्म भस्म हुए, स्वस्वरूप परस्वरूप झलक पड़ा, असे और भले ही ध्यान किया परे करें, पर रामचरित बिना पूर्ण प्रकाश के नहीं सूझ पड़ता है। भान बीज असे अविद्या रूपी रात्रि हटेगी तथा वेद शास्त्र का यथार्थ तत्व दिखाई पड़ेगा। तब रामचरित जो श्रुति सिद्धांत का निचोड़ है, अग्नि और वैराग की एक क्रिया है, वैराग कारण है, सूर्य और ज्ञान की एक क्रिया है, महाराज ज्ञान कारण है, प्रकाश है। अब जो महाराज ज्ञान में अहंता रूपी उष्णता है, अहंकार रहेगा चरित कैसे सूझेगा। तो अहंकार को भक्ति शांत करती है। तो माँ जो है चंद्र है और भक्ति का ऐसे एक कर्म है, यानी भक्ति का कारण है। अतः तीनों की वंदना करके इस पर पुनः शंका होती कि चंद्रमा के प्रकाश में सूर्य का अभाव है, वैसे ही मैं में उदय का अभाव हुआ। कहने नहीं, एक ही देश लिया। जैसे चंद्रमणि की अग्नि व सूर्य के सामने रखने से प्रकाश तो वैसा ही घना रहता है, पर उष्णता हरण हो जाती है, चंद्रकांत बड़ी। और कहने लगे यद्यप प्रकार की वंदना शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाए, फिर भी राम भक्त पूरा नाम ही जपते हैं, जिससे पराभक्ति को प्राप्त करके समीप मुक्ति प्राप्त है। रकारो योगिनाम ध्येयो गच्छन्ति परमं पदम
अकारो ज्ञानिनाम ध्येयस्तस्य सर्वमोक्षप्रदः। पूर्ण नाम मुदा दासा ध्यायन्तः चलनामदा प्राप्नुवन्ति परम भक्ति श्री रामस्य समीपम। यानी राम जी की समीपता लाने में राम नाम ही सबसे उच्च है। प्रेमी सज्जनों, अगली जो है चर्चा कथा, अगली जो चौपाई है इसी राम नाम को बताएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा है। तो ये चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार जो है ताकि हम बोलते हैं सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।